लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। पिछले एक साल से आप देख रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार लोगों को बचाने में कोरोना में नाकाम हुई है, कोरोना की तबाही को रोकने में नाकाम हुई है, और उसके बाद सही समय पर लोगों को वैक्सीन लगाने के अंदर नाकाम होते गए ये लोग कि वैक्सीन की किल्लत आई, लोग वैक्सीनेट नहीं हो पा रहे थे, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब जब सारी चीजें थोड़ी कंट्रोल में दिखती हैं तो एक ऐसी खबर छपी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिसने हंगामा खड़ा कर दिया। यहां पर उसको छिपा दिया गया। मैं आपको बताऊंगा तो आप भी कहेंगे कि यह बात आपने शायद नहीं सुनी होगी। बहुत ही बड़ी, अपने आप के अंदर बहुत ही बड़ी बात है। कोविशील्ड को लेकर यूरोपियन यूनियन ने मान्यता देने को मना कर दिया। यूरोपियन यूनियन ने मान्यता नहीं दी। इसका मतलब यह है कि कोविशील्ड लगवाने वाले अब यूरोप नहीं जा सकते हैं जब तक उसको मान्यता नहीं मिले। मान्यता मिल जाए बहुत जल्दी, इसकी कोशिश भारत सरकार को करनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं इस तरह की बहुत सी चीजें बताना चाहता हूं, लेकिन वो ट्रैवलिंग को लेकर है और सारी कोवैक्सीन को लेकर भी एक बहुत बड़ी चीज है। पर मेरा मकसद ये नहीं है कि कोई भी वैक्सीन से दूर हो। आप सब वैक्सीनेट हो, खुद को कराएं, आप वैक्सीन लगवाएं जिससे आपकी सुरक्षा हो सके। लेकिन अब आगे सुन लीजिए कोविशील्ड के संबंध में अमर उजाला ने क्या छापा है। चिंता, कोविशील्ड को वैक्सीन पासपोर्ट की मान्यता नहीं, ये टीका लगवाने वाले नहीं जा सकेंगे यूरोप। अब इसके अंदर आगे जब इसके बारे में पता किया गया तो पता यह चला कि जिन लोगों ने कोविशील्ड लगवाया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने कोविशील्ड को मान्यता नहीं दी है अभी तक, उसने फाइजर को दी है, जॉनसन एंड जॉनसन को दी है, और भी जो एस्ट्राजेनेका है उसको दी है, और मॉडर्ना को दी है। लेकिन हमारी कोविशील्ड को भी नहीं दी है। भारत में बनने वाली कोवैक्सीन को भी नहीं दी है मान्यता, जिसकी वजह से भारत का तो शायद कोई नागरिक इंग्लैंड जा ही नहीं सकता और दूसरा यूरोपियन देश जा ही नहीं सकता। ये नाकामी किसकी है? ये नाकामी सरासर क्या मोदी सरकार की नहीं है? इस एक नाकामी की वजह से मोदी सरकार की जनता को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, इसका अंदाजा है क्या अनभक्तों को? क्या कोई जिम्मेदारी तय होगी या नहीं होगी? क्या इस बारे के अंदर कोई चर्चा होगी या नहीं होगी? या अभी भी मोदी सरकार की पीठ थपथपाने में गोदी मीडिया सहायता करती रहेगी? ये दोनों चीजें मैंने आपको दोनों स्क्रीनशॉट्स लगा के अमर उजाला के दिखा दिए, आपके सामने है। अब एबीपी लिखता है, कोविशील्ड लगवाने वालों को नहीं मिल रहा ईयू यूरोपियन यूनियन का ग्रीन पास, आधार पूनावाला ने कहा जल्द निकालेंगे हल। आधार पूनावाला एक उद्योगपति हैं, मानते हैं ये वैक्सीन उन्होंने बनाई है यहां पर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आधार पूनावाला स्वास्थ्य मंत्री तो नहीं है देश के? आधार पूनावाला विदेश मंत्री तो नहीं है देश के? आधार पूनावाला प्रधानमंत्री तो नहीं है देश के? बीजेपी सरकार कब इस पर टिप्पणी करेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्वास्थ्य मंत्री कब बोलेंगे, विदेश मंत्री कब बोलेंगे, प्रधानमंत्री कब बोलेंगे? इतनी बड़ी बात कि हमारे लोग जो वैक्सीनेटेड हैं, हमारे लोग जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, हमारे लोग जो कोरोना का टीका लगवा चुके हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक तरह से बिल्कुल अछूत बता दिया गया है, अनटचेबल्स की तरह, कि लोग देश उनको अपने देश में लेने की हमारे साथ, हमारे लोगों को हमको लेना नहीं चाहते, इस वक्त हमें अनुमति नहीं दे रहा है। ये कितना बड़ा विषय है अपने आप के अंदर, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात जो देखने लायक है वो है कि जो आधार पूनावाला कह रहे हैं कि भैया हम बातचीत करने के ऊपर हैं, हम बात का हल निकालेंगे। मोदी जी ने इतने सारे देशों को अपने जगह जगह जाकर ये कहा कि हम डंका बजा रहे हैं, तो उस डंका बजने का अब ये परिणाम क्या नहीं हो सकता कि मोदी जी सीधे यूरोपियन यूनियन से बात करें, मोदी सरकार सीधे अपना जो कम्युनिकेशन है वो स्थापित करे और अनुमति दिलवाए, जिससे लोग जो परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी दूर हो? तो ये सरकार की नाकामी है, ना कि किसी और की। आधार पूनावाला कुछ भी कहें, लेकिन आज सबसे बड़ा विषय यह है कि सरकार ने क्या किया। मैंने कुछ दिन पहले आपसे 2 हफ्ते पहले एक वीडियो में साझा किया था अपनी बातचीत, और यह कहा था कि मोदी जी अब विदेश नहीं जा पाएंगे क्योंकि कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने लिस्टिंग से बाहर रखा हुआ है। डब्ल्यूएचओ की लिस्ट के अंदर कोवैक्सीन नहीं है। 2 तरह के लोग आगे कहते हैं कि विदेश जाने के अंदर परेशानी जो आएगी, विदेश वो लोग जा सकेंगे जिनकी वैक्सीन जो उन्होंने लगवाई है, या तो वो डब्ल्यूएचओ की लिस्ट में हो या खुद उस देश की मान्यता मिली हुई हो जिससे कि वो देश उनको अनुमति दे। अब यहां पर परेशानी यही हो रही है कि कोविशील्ड के संबंध के अंदर यूरोपियन यूनियन ने डब्ल्यूएचओ की लिस्ट में होने के बावजूद भी उसको मना कर दिया। तो ये हमारे मोदी जी की और उनकी सरकार की बहुत बड़ी नाकामी के तौर पे क्यों नहीं देखा जाता, और ये उसको सुधारने की दिशा में क्यों काम नहीं करते? कितने लोग परेशान हैं। तो मैंने 2 हफ्ते पहले जो आपसे बात कर रहा था कि मोदी जी को लेकर कहा था कि उन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है इसलिए वो नहीं जा पाएंगे, तो अब यहां पर यही बात आ गई। तब खबर छपी थी, विदेश यात्रा में आड़े आ रही कोवैक्सीन, स्पष्टता न होने से असमंजस में छात्र और नौकरी पेशा लोग। अब यहां पर मोदी जी भी कोवैक्सीन लगवाए हुए थे, तो कोवैक्सीन तो डब्ल्यूएचओ की लिस्ट में भी नहीं है, और पता नहीं कितने सारे देश हैं जो कोवैक्सीन को जो मान्यताएं नहीं देते। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुझे लगता था कोविशील्ड को देते हैं, पर यहां इसने लिखा है अमर उजाला ने
कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को अभी कई देशों ने अपने यहां मान्यता नहीं दी है। वहीं कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले यात्रियों को यूरोपीय संघ के देश अपने यहां आने की इजाजत नहीं देंगे। अभी इतनी बड़ी बात है, ये हमारे डायलॉग्स हैं, ये हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं, ये हमारे मोदी सरकार का डंका बजना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि जिनकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं और उस परेशानी को दूर करने के लिए कोई सामने नहीं आने को तैयार है। आप खुद सोचिए, खुद देखिए। मैं आपको एक और केस स्टडी दिखाता हूं। कल मुझे एक साथी ने टैग किया था, कोई आर्टिस्ट है, आसिफ नाम है उनका। उन्होंने क्या ट्वीट किया था दुबई को लेकर, जिन्होंने कोवैक्सीन के 2 डोजेस ले लिया, उनको कितनी परेशानी हो रही है। मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। ये आसिफ कमाल साहब जिनकी बात मैं कर रहा था, आर्टिस्ट हैं, ये देश के दुबई के अंदर रहते हैं और इनको भारत के अंदर दोनों कोवैक्सीन के टीके लग चुके। इन्होंने आउटलुक मैगजीन के उस खबर को साझा करने के साथ अपना कोट करके लिखा था अपनी परेशानी, जहां पर ममता बनर्जी ने अर्ज किया, अपील की थी प्रधानमंत्री मोदी जी से कि साहब आप कोवैक्सीन को मान्यता दिलवाइए, नहीं तो हमारे बहुत सारे नागरिक जो है परेशान होंगे बाहर जाने के अंदर। इन्होंने यही कहा था आसिफ कमाल ने कि मैं एक रेजिडेंट हूं दुबई का, यूएई का, एमिरेट्स का। मैं यहां पर भारत में पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हूं, दोनों सर्टिफिकेट्स कोवैक्सीन के मेरे पास हैं, मुझे कोवैक्सीन लगी है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं इस वक्त। मुझे दुबई, यूएई वापस जाना है। यूएई जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, अबू धाबी, दुबई वगैरह, यूएई मुझे वापस जाना है। WHO प्रधानमंत्री को टैग किया साथ में, मुझे बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा अगर मैं दुबई नहीं जा पाया। आप खुद सोच लीजिए कि कितनी बड़ी परेशानी आज भारत देश के लोगों के, हमारे लोगों के साथ खड़ी हो गई है कि अगर वो फुली वैक्सीनेटेड भी हैं तो उनको दूसरे देश लेने को तैयार नहीं है। सुरक्षा तो हो गई, लेकिन आर्थिक हालात जो उनके बर्बाद हो रहे हैं, धीरे धीरे नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाहर नहीं जाने की वजह से उनके धंधे चौपट हो रहा है, उनके नौकरियों में परेशानी आ रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और डंके की चोट पे ये बात कहनी चाहिए। और अगर ये चीज पूरी की पूरी नाकामी है तो साफ बात है कि दूसरे देश मोदी सरकार की सुन नहीं रहे हैं। ये इस तरह के डंके बजने की बात कर रहे थे कि डंका नहीं बजा बल्कि लंका लग गई पूरी तरह से। और उसके बावजूद भी अनभक्त कहते हैं कि भैया हमारी सरकार, मोदी सरकार महान सरकार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी, ये सरकार आंसरेबल कब होगी। मोदी सरकार की वजह से कई देशों के अंदर हमारी वैक्सीन मान्यता ही नहीं मिली हुई है, तो हमारे लोग ही नहीं जा सकते हैं। WHO के 2 हफ्ते हो चुके हैं कोवैक्सीन को लिस्ट में नहीं लेते हुए। उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने क्या कारनामा किया जिससे कि वो जाति उनकी लिस्ट के अंदर, वो भी किसी को नहीं पता है। खैर, लिहाजा मैं आपसे फिर अपील करूंगा कि आप लोग कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो या स्पुतनिक हो, कोई भी आपको वैक्सीन मिले उसका टीका जरूर लगवाइए, वो सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन साथ के साथ में मोदी सरकार से अपील भी कीजिए कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेशर बना के हमारी वैक्सीन्स को मान्यता दिलवाएं दूसरे देशों के अंदर, ताकि हमारे देश के लोगों का जाना आना आसान हो। ये उपलब्धि नहीं है बल्कि बहुत बड़ी नाकामी है, जिसको गोदी मीडिया उपलब्धि के तौर पर बता रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा क्योंकि कोई और दिखाएगा नहीं। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।